तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल तुल्य अकादमी और आपके इस प्लेटफॉर्म और तुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिस्ला पर। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। कल हम शंकराचार्य को पढ़े थे और शंकराचार्य ने किस प्रकार से अपने अद्वैतवाद को दिया और इस अद्वैतवाद के 300 वर्ष बाद एक और संप्रदाय हुआ जिसको श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। श्री संप्रदाय को बनाया था रामानुजाचार्य ने और हेडिंग हमारी आपकी यही थी। तो हेडिंग क्या थी? जी हाँ, हेडिंग थी रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये हेडिंग थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रामानुजाचार्य के विषय में क्या है। तो हमने बताया था कि इनका समय 1017 से लेकर के 1137 ईस्वी तक पहुंचता है। कुछ विद्वान साथी कह रहे थे कि सर इसको अंग्रेजी में भी लिख दिया करें, तो लीजिए आपकी सेवा में ये भी खिदमत है। तो ये ईस्वी में रहा है, तो ये इनका जो है विचार रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कि शंकराचार्य के मायावाद के खंडन तथा प्रवृत्ति मार्गी शंकराचार्य के मायावाद के खंडन तथा प्रवृत्ति मार्गी आस्था मूलक सगुणोपासना के लिए श्री संप्रदाय के अंतर्गत द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया। किसने द्वैतवाद दर्शन, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया? जी हां, रामानुजाचार्य ने। शंकराचार्य के मायावाद के खंडन तथा प्रवृत्ति मार्गी आस्था मूलक सगुणोपासना, ये निर्गुणोपासना के उपासक थे। और ये सगुणोपासना, ये निर्गुणोपासना है ना, निर्गुणोपासना, तो ये निर्गुणोपासक थे और ये सगुणोपासक हुए के लिए श्री संप्रदाय के अंतर्गत विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया रामानुजाचार्य ने। किसने? आप लिख सकते हो प्रस्तुत किया रामानुजाचार्य ने। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने अवतारी नारायण विष्णु रामानुजाचार्य ने अवतारी नारायण विष्णु को उपास्य देव स्वीकार कर इस सिद्धांत यानी विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मित्रों, प्रतिपादित किया तो ये बात आप ध्यान दें कि ये दक्षिण भारत के कांचीपुरम नामक स्थान पर जन्मे थे, ये जन्मे हुए थे। इनके
शिष्य, इनके शिष्य राघवानंद को श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। बहुत बड़े प्रचारक थे राघवानंद, श्री संप्रदाय को सिद्धांतों के, उसके प्रश्नों के और उसके बहुत सारी खामियों को बताने वाले हैं। ये आपके राघवानंद जो कि रामानुजाचार्य के शिष्य थे। ठीक बात है, जरा और देखिएगा, राघवानंद ये रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय की एक शाखा हुआ करती थी जिसे कहते हैं तेंकलय। तेनकलय शाखा से जुड़े थे तथा दूसरी ओर उत्तर भारत के नाथों से इनका संबंध था। किसका? राघवानंद का। ठीक है, ये तो राघवानंद की बात होगी। राघवानंद ने, यानी इन्होंने, राघवानंद के बारे में इन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ को लिखकर इस संप्रदाय के सिद्धांतों को मजबूत बनाया, नींव को मजबूत किया, उनके सिद्धांतों को मजबूत किया। ये बात ठीक है। अब हमें यह समझना होगा कि वास्तव में विशिष्टाद्वैत है क्या। विशिष्टाद्वैतवाद, अब ये क्या है? अभी तक तो हम रामानुजाचार्य व उनके विषय में जाने, अब इसे समझिए क्या कि रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत में आत्मा एवं परमात्मा का संबंध शेष या शेषी से माना है, जिसमें शेष का अर्थ दास तथा शेषी का अर्थ
स्वामी से है। तो शेषी का अर्थ स्वामी से है और शेष का अर्थ दास से है। तो ये बात समझिए, अर्थात यहां ये बात समझने की बात होगी कि भाई ये क्या इशारा कर रहे हैं। तो अर्थात क्या कर रहे हैं कि भगवान की शरण में संपूर्ण भाव से प्रस्तुत होकर ही जीवात्मा यानी जीवात्मा अपना कल्याण कर सकती है। भगवान की शरण में संपूर्ण भाव से प्रस्तुत होकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकती है। अच्छा, ये जब बात यहां तक होगी कि भाई अपना कल्याण तभी कर सकती है जब वो पूरी तरह से कल्याण कर सकती है। अतः यहां हो सकता है ईश्वर का आशीर्वाद। अब इसको स्पष्ट कर रहा हूं, जरा समझिएगा। आशीर्वाद, अतः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आत्मा एवं परमात्मा दो नहीं रह जाते, बल्कि आत्मा विशिष्ट, जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो तो आत्मा जो है ना, परमात्मा दो नहीं रह जाते। जैसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो आत्मा, बल्कि मैंने कहा ना कि परमात्मा में परमात्मा दो नहीं रहते, बल्कि आत्मा विशिष्ट होकर, अब सामान्य आत्मा की तरह आत्मा नहीं रही, अज्ञानता से दूर होगी। अब ये पुण्य आत्मा है, तो विशिष्ट होकर ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेती है कि आत्मा परमात्मा का रूप हो जाती है, यानी एक हो जाती है। आत्मा और परमात्मा क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। अच्छा मित्रों, इस संप्रदाय का प्रबल प्रभाव रामानंद स्वामी पर देखा जा सकता है। हिंदी के वैष्णव कवियों में गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी, तो जाहिर सी बात है गोस्वामी तुलसीदास भी इससे प्रभावित थे। तो जो तुलसीदास थे वो किससे प्रभावित थे? जी हां, इसी से।
तो जो दोनों इसी से प्रभावित थे, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ये हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको अगर ये पूछे कि जो वैष्णव कवि तुलसीदास थे, तुलसीदास ने, जाहिर सी बात है कि जब नरहरियानंद से शिष्यता ग्रहण की तो उनके सामने कई बातें थी, जैसे उस राम की पूजा करें जिसमें रसिकता थी, चूंकि अग्रदास आदि पहले ही राम के साहित्य में रसिकता मिला दिए थे, या फिर ऐसे राम की कल्पना करें जो राम योग के द्वारा प्राप्त हो, या फिर ऐसे राम की बात करें जो कहता था कि दशरथ सुत्ते लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। किस राम की बात करूं मैं? तुलसी के पास ये द्वंद्व था कि हम किस राम की बात करें या किस राम के लिए साहित्य निर्मित करें। वह जिसके माता पिता को पता नहीं, वह राम जो रसिक है, वह राम जो योग से मिलेगा। तीन बातें थी। तुलसी ने तीनों राम को नहीं चुना, बल्कि तुलसी ने मंगल कामना वाले राम को चुना। तुलसी ने परहित सरस धर्म नहीं भाई वाले राम को चुना। तुलसी ने दैहिक दैविक भौतिक तापा से मुक्ति दिलाने वाले राम को सुना। माता पिता सुन प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही मां, ऐसे राम को चुना जिसमें संस्कार थे, जिनमें मातृभक्ति और पितृभक्ति थी। ऐसे राम को चुना तुलसीदास ने। वो तुलसीदास की जो भक्ति है, दास्य भक्ति, वो श्री संप्रदाय की देन है। तो हिंदी में कौन कवि श्री संप्रदाय से प्रभावित था? तो तुलसीदास। रामानंद की संप्रदाय से तो श्री संप्रदाय। ये चीजों को बारीकी से समझते हुए चले। अब यहां तक तो हो गया। अब हेड़ी डालिए श्री, अगला हो गया माधवाचार्य। तो पहले हमने शंकराचार्य को पढ़ा, दूसरा हमने रामानुजाचार्य को पढ़ा, और तीसरा हम अब माधवाचार्य को पढ़ेंगे। तो श्री माधवाचार्य का अगर समय देखें तो 1199 ईस्वी के आसपास मिलता है। तो इनका जो समय है वो 1199 के आसपास, ये उसके आगे ही ये पाए जाते हैं। तो आप अगर समझें तो थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि ये दक्षिण भारत के बेली ग्राम नामक स्थान में जन्मे थे। स्थान पर जन्मे थे या स्थान में जन्मे थे? ठीक है, वैसे में नहीं होगा, पर होगा। वेदांत में पारंगत होने के बाद ये सन्यासी ये शुद्ध है, आधान्ना भी होता है और बिंदी भी होती है, तो शुद्ध वर्तनी, यह ध्यान रखना। तो वेदांत में पारंगत होने के बाद सन्यासी हो गए, और इनका नाम आनंद तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई आनंद तीर्थ नाम किसका था? तो श्री माधवाचार्य का था, क्योंकि वेदांतों में पारंगत हो गए। जो वेदांतों में पारंगत हुए तो इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त की, और चूंकि आनंद से परिपूर्ण कर देने वाले व्यक्ति थे, तो डेफिनेट है कि इन्होंने क्या किया कि इनको एक उपाधि मिल गई, तत्कालीन समाज के लोगों ने इनको दिया, आनंद तीर्थ नाम से ये प्रसिद्ध हुए। अच्छा, इतनी बातें तो ठीक है, आइए थोड़ा सा और समझते हैं। क्या
माधवाचार्य, यहां समझने की कोशिश करिए, माधवाचार्य प्रथम व्यक्ति थे, माधवाचार्य प्रथम व्यक्ति थे जो शंकराचार्य की अद्वैतवाद का खुलकर विरोध किए। इनके सिद्धांत का नाम भी स्पष्टतः द्वैतवाद प्राप्त होता है। अब द्वैतवाद अद्वैत का विलोम है, तो डेफिनेट है कि खुलकर इन्होंने विरोध किया, तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत था उसको द्वैतवाद रखा। तो हेडिंग डालिए, द्वैतवाद है क्या। तो ये द्वैतवाद है क्या, इसको हमें हेडिंग डालना है। तो अब समझना है कि द्वैतवाद कहते किसे हैं। इसमें जगत, यानी इसमें जगत को सत्य माना गया है, सत्य माना गया है, क्योंकि ऊपर जितने भी दोनों जो है श्री संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय, उसमें जगत की कोई भूमिका ही नहीं थी। उसमें आत्मा और परमात्मा दो ही कारक थे, लेकिन इस संप्रदाय में जगत को सत्य माना गया। अच्छा, इसमें ये तीसरी एंट्री हो रही है जगत की, तो ये इसमें जो है जगत को सत्य माना गया है तथा ईश्वर और जीव का भेद, अब देखिए यहां स्पष्ट कर रहा है, जगत को सत्य मान लिया, फिर किया क्या, ईश्वर और जीव का भेद है, यानी दोनों अलग हैं, ईश्वर और जीव का भेद। अच्छा, जीव का जीव से भेद, यानी हर जीव, चींटी का जीव और हाथी के जीव में इन्होंने अंतर बताया, ईश्वर और जीव दोनों में अंतर बताया, तो जीव से जीव का भेद है ना। और आगे बढ़ते हैं, तथा या कामा जड़ का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक माना गया है। तो इसमें कहा गया जीव का जीव से अंतर है, ईश्वर और जीव अंतर है, यानी आत्मा परमात्मा में अंतर है, जड़ यानी पेड़ पौधे और जीवों में अंतर है। तो इन्होंने तीन अंतर स्पष्ट कर दिया कि आत्मा परमात्मा में, जीव जीव में, जड़ जीव में। कहा कि ये जब अंतर है, अलग अलग हैं, भेद हैं, एक है नहीं, तो आत्मा परमात्मा एक हो ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने वास्तविक माना है ना। जब इन्होंने वास्तविक माना, अब यहां स्पष्ट करना होगा क्या अर्थात। अब बनता है भाई अर्थात में क्या, अर्थात ईश्वर और जीव, ईश्वर जीव हर स्थिति में, इनका कहने का मतलब हर स्थिति में दो हैं। अब इसके प्रति इन्होंने कहा, क्या कहा, क्यों दो हैं, क्योंकि अब इन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि ईश्वर सनातन एवं सातत्व है,
क्योंकि ईश्वर सनातन एवं सातत्व है, एवं जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है। ये इन्होंने कहा ईश्वर तो सनातन है, उसमें कुछ कमी है ही नहीं, लगातार, और सात्वत्व है, उसे कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो अपूर्ण हो। लेकिन जीव अल्प शक्ति है, सर्वशक्तिमान नहीं है, अल्प ज्ञान है, सर्वज्ञानी नहीं है। तो आत्मा परमात्मा कैसे एक हो सकते हैं? संपन्न है। अतः स्पष्ट किया, अतः अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु या ईश्वर के अधीन रहकर ही कार्य करता है। तो जीव भी अलग हुआ, विष्णु भी अलग हुए, है ना? तो ये अलग अलग हुआ, कभी दो हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा एवं परमात्मा हमेशा दो होते हैं। ऐसी बात कहा माधवाचार्य ने कि आत्मा परमात्मा हमेशा इसलिए दो होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब नई बातें भी जान लें। कुछ इतिहासकार इनका जन्म गुजरात मानते हैं, जबकि ये थे दक्षिण भारत के। तो कुछ गुजरात मानते हैं। और मजे की बात, इंपॉर्टेंट है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश स्वामी पहले माध्वानुयायी थे। यानी ये द्वैतवाद के समर्थक थे। कौन? राधा वल्लभ के संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, जिनका नाम क्या था? हित हरिवंश स्वामी। वे द्वैतवाद को मानते थे। आगे चल करके राधा वल्लभ संप्रदाय बनाया इन्होंने, है ना? तो अलग बात है, वो एक अलग सिस्टम रहा। बस जानते रहिएगा कि हित हरिवंश स्वामी का संबंध किस आचार्य से जोड़ा जाता है, तो माधवाचार्य के द्वैतवाद से जोड़ा जाता है। ऐसे आप जानते रहिए। अब आइए चौथे महत्वपूर्ण संत के पास चलते हैं, जिनका नाम था श्री विष्णु स्वामी। श्री विष्णु स्वामी एक बेहतरीन व्यक्तित्व थे। अगर हम इनकी बात करें, श्री विष्णु स्वामी दक्षिण भारत के श्री विष्णु स्वामी दक्षिण भारत के वैष्णव धर्मावलंबियों वैष्णव धर्मावलंबियों में से
एक थे जिन्होंने नाथ पंथ में भी दीक्षा ली थी। अगर पूछा जाए कि इस दक्षिण भारतीय आचार्य के संबंध उत्तर भारत के नाथों से था, तो विष्णु स्वामी का, क्योंकि ये साकार प्रभु को मानने के साथ साथ निराकार नाथों में भी थे या स्वयं को एडजस्ट किए हुए थे। विष्णु स्वामी। आइए और आगे बढ़ते हैं। जी हां, विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी और विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी में मौजूद थे और इन्होंने रूद्र संप्रदाय का गठन किया। मित्रों, इनके संप्रदाय की अवधारणा को मानते हुए इनके शिष्य वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत वाद सिद्धांत की स्थापना की। मजे की बात यहां समझने वाली है कि गुरु संप्रदाय बनाता है, सिद्धांत शिष्य देता है। शिष्य काबिल था, दोनों की हम उम्र रही होगी, तो दोनों ने निर्णय किया होगा कि एक शुद्धाद्वैत है, हम इसके आधार पर परमात्मा और आत्मा को एक करके सारे जगत को चला सकते हैं। तो विष्णु ने कहा नहीं, हम रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत चलाएंगे। तो वल्लभाचार्य ने कहा गुरुदेव आपका रुद्र संप्रदाय ही रहेगा, मैं कहता हूं यह सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद होगा। दोनों ने स्वीकार कर लिया और चल निकली। अब सवाल तो यह था, एक सवाल पूछेगा कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? तो शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया था। अगर पूछे कि शुद्धाद्वैतवाद किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आता है। अगर वल्लभाचार्य ऑप्शन में न रहे, विकल्प में न रहे, तो शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के लिए आ रहा था। तो ये सारी चीजें कंफर्म करते हुए चलें, बिल्कुल आपको स्पष्ट रहना होगा। तो जब इन्होंने शुद्ध सिद्धांत की स्थापना की, तो जरा समझिएगा कि इस सिद्धांत के सहारे इस सिद्धांत के सहारे पुष्टि मार्ग की साधना
पुष्टि मार्ग की साधना को वल्लभाचार्य ने पल्लवित किया। अच्छा, इन्होंने एक मार्ग अपनाया कि भाई सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद होगा, भक्ति का मार्ग पुष्टि मार्ग होगा, जिससे कि हम साधना के सोपान तक पहुंच सकते हैं। अब मित्रों, जो समझना है वो ये समझें कि सूरदास श्री कृष्ण आदि अष्टछाप के श्री कृष्ण आदि के श्री कृष्ण के सूरदास, श्री कृष्ण का यहां जिक्र होना नहीं चाहिए, सूरदास आदि श्री कृष्ण ऐसा होना चाहिए इसको ना, सूरदास आदि श्री कृष्ण भक्त व अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव रहा। क्या रहा? इसी संप्रदाय का प्रभाव रहा। तो यदि हम देखें तो पाएंगे कि सूरदास रुद्र संप्रदाय से प्रभावित थे, तुलसीदास श्री संप्रदाय से थे, राधा बल्लभ संप्रदाय यानी हित हरिवंश स्वामी माध्वानुयायी यानी ब्रह्म संप्रदाय से थे। तो ये तीन चीजें बहुत स्पष्ट रखिए, ब्रह्म संप्रदाय से हित हरिवंश स्वामी, तुलसीदास श्री संप्रदाय, सूरदास और अष्टछाप के जितने कवि हैं वो रुद्र संप्रदाय से प्रभावित है। ठीक बात है, हम इन सारी चीजों को बातें को करते हुए चलते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, सर सब कुछ बताते गए लेकिन अभी शुद्ध द्वैतवाद नहीं बताए। तो लो भाई, शुद्ध द्वैतवाद समझते हैं कि ये शुद्ध द्वैत है क्या। अब देखिए जरा, कह रहे हैं कि इस संप्रदाय में आत्मा और परमात्मा आत्मा एवं परमात्मा को अलग अलग पर ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लेने पर, इस संप्रदाय में आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना गया है, पर ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लेने पर, अनुग्रह याद रखें इसको, अनुग्रह प्राप्त कर लेने पर दोनों यानी आत्मा एवं परमात्मा दोनों का एकाकार हो जाता है। चलो सही है। अब अगर कह रहे हैं कि दोनों यानी आत्मा एवं परमात्मा का एकाकार तब होगा जब ईश्वर का अनुग्रह आत्मा को प्राप्त होगा। अच्छा, इसके आगे भी स्पष्ट करें, अर्थात अब यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई अर्थात जब जीव यानी आत्मा जीव ज्ञान प्राप्त कर जब जीव ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर के शाश्वत रूप को
जानने लगता है तो जीव शुद्ध हो जाता है तथा आत्मा ज्ञान के प्रभाव से परिशुद्ध हो जाती है। तो इस अवस्था में आत्मा, इस अवस्था में शुद्ध आत्मा, ऐसे लिखें, शुद्ध आत्मा परमात्मा के समान होती है अर्थात शुद्ध, उन्होंने लिखा ही है शुद्ध धन अधन द्वैतवाद। शुद्ध माने शुद्ध होकर, अ माने नहीं, द्वैत है। आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, अ माने नहीं, द्वै माने दो, शुद्ध आत्मा दो नहीं है, शुद्ध आत्मा परमात्मा के समान है। शुद्ध आत्मा के समान है तो उसको शुद्धाद्वैत कहा गया। विशिष्ट आत्मा विशिष्ट स्तर पर पहुंच जाए तो विशिष्ट होकर आत्मा परमात्मा के समान होती है। द्वैतवाद, दोनों दो ही हैं, कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए द्वैतवाद कहा गया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अ माने नहीं, द्वै माने दो, जहां दोनों दो नहीं बल्कि एक हैं वहां अद्वैत। जहां विशिष्ट अवस्था में आत्मा परमात्मा में मिल जाती है वहां विशिष्ट अद्वैतवाद। जहां आत्मा शुद्ध हो जाती है वह परमात्मा के समान हो जाती है, यानी एक हो जाती है, तो वहां शुद्धाद्वैत होता है। तो अभी अपन लोगों ने कितने आचार्यों को जाना, अपन लोगों ने देखते हैं 4 को जान लिया। चलो बहुत अच्छे भैया, आप सब श्रेष्ठ हैं, इनको समझते चले। 5वें की बात करें तो जिसे हम कहते हैं श्री निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य बहुत बड़े व्यक्तित्व थे श्री निम्बार्काचार्य। ये 5वें महत्वपूर्ण रहे हैं कवियों में से एक। इनकी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, आप लोग समझें। अच्छा, कुछ लोग इनके संप्रदाय को ही सनकादिक संप्रदाय कहते हैं। सनकादिक संप्रदाय कहते हैं, तो सनकादिक संप्रदाय ही निम्बार्क संप्रदाय है। तो ये निम्बार्क संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय, ये समझने वाली बात है। अच्छा मित्रों, श्री संप्रदाय कह रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय का, निम्बार्क संप्रदाय का समयावधि यानी समय की अवधि, समयावधि अनिर्णित है, अनिर्णित है, अनिर्णित है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, उत्पन्न माना जाता है। कुछ विद्वान इन्हें, यानी कुछ तो जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग, वो कहते हैं सृष्टि की उत्पन्न करता ही निम्बार्काचार्य थे, आदि के प्रारंभ में ही सृष्टि ही इनसे उत्पन्न हुई। और कुछ विद्वान इन्हें 11वीं शताब्दी
11वीं शताब्दी एवं कुछ विद्वान 13वीं शताब्दी में उत्पन्न मानते हैं। अच्छा, तो ये द्वंद्व ही है। कुछ कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई तभी निम्बार्काचार्य थे, तो कुछ कहते हैं अरे नहीं, कुछ ऐसे थे जो कहते हैं 11वीं शताब्दी में ये थे, वो दक्षिण भारत में। कुछ कहते हैं अरे पागल हो गया है, ये 13वीं शताब्दी में थे। तो ये 3 मंतव्य आगे, मत ऐक्य है ही नहीं, तो कुछ भी कह पाना इसलिए कठिन है कि इसका जो समयावधि है वो अनिर्णित है। हम उसको निर्णित ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मत ऐक्य नहीं है। जब मत भिन्नता होती है तो मत अलग अलग होते हैं। तो कुछ ने कहा प्रारंभ में, जो निम्बार्क संप्रदाय में है तो वो कहता है प्रारंभ में पृथ्वी की सृष्टि से। जो पढ़ा लिखा है, उस जो शोध किया, कुछ खोजा, उसने कहा नहीं 11वीं शताब्दी तक थे। बाद में कुछ और शोध हुए, उससे पता चला कि ये 13वीं शताब्दी में थे। तो ये तो 13वीं शताब्दी की तक बातें होगी। ठीक है मित्रों, कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को क्या वैष्णव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। और भी देखिएगा, इस संप्रदाय का दार्शनिक मत भेद वाद या द्वैतवाद कहा गया। मित्रों, इस संप्रदाय में विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य हैं। तो यहां उपास्य कौन है निम्बार्क संप्रदाय में? तो जो विष्णु के अवतार कृष्ण है ना, वही इनके उपास्य हैं, वही इनके आराध्य हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान, यानी युगलोपासना साथ में उपासना, युगल माने जोड़ा, तो युगलों यानी राधा और कृष्ण को जोड़े के रूप में युगलोपासना का जो विधान है, विधान निम्बार्क संप्रदाय में है। तो ये जो विधान है ना, वो सिर्फ निम्बार्क संप्रदाय है। और सुनिएगा, इसका प्रचार यानी राधा कृष्ण की युगलोपासना का प्रचार, इसका प्रचार संपूर्ण ब्रजमंडल में है या में हुआ, में है। तो ये फैला हुआ है ना। तो ये तो समस्त खत्म हो गया। स्वामी अगर यहां समझें कि स्वामी हरिदास का सखी जो संप्रदाय रहा है, जिसे आप
टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। टट्टी संप्रदाय मतलब टाटियों का, जो टाटी से बनी हुई मड़ई के आसपास छप्पर के दाएं बाएं जो छप्पर को सुरक्षित करने के लिए घेरा बनाया जाता है, उसको टाटी कहते हैं गांव में, तो उसको शुद्ध रूप में टट्टी कहा जाता है। तो सखी संप्रदाय जिसे स्वामी हरिदास ने बनाया था, उसी को टट्टी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय भी निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय का अंश माना गया है, माना गया है। तो इसका संप्रदाय, इसका सिद्धांत था भेदा भेदवाद, यानी द्वैता द्वैतवाद। तो आइए समझते हैं कि द्वैता द्वैतवाद है क्या, है ना। आप इसको भी हेडिंग डाल लीजिए, द्वैता द्वैतवाद। अब सवाल ये है कि कहते किसको हैं। इन्होंने कहा जीव अवस्था, जीव अवस्था भेद से, जीव अवस्था, अवस्थाएं होती है ना जीव की, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं जो हैं, है ना, शैशव, बाल्यावस्था, प्रौढ़ और वृद्धा। तो वैसे जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी, यानी एक भी है और एक भी नहीं है। अब स्पष्ट करते हैं क्या, जीव ब्रह्म का अंश है, जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म जीव, ब्रह्म का जीव, ब्रह्म जीव और ब्रह्म से जीव अणु अल्पज्ञ है, जो ईश्वर के प्रसाद को प्राप्त करने के बाद श्रेष्ठ होकर ईश्वर के समान हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। और क्या है, अलग अलग भी हैं। इन्होंने कहा एक तब है जब आत्मा परमात्मा की समान अल्पज्ञ न रह जाए, परमात्मा के समान अल्प ज्ञान न रह जाए, अल्प शक्तिशाली न रह जाए। तो जब तक वो अल्पज्ञ है, माया में जुड़ी हुई है, तब तक आत्मा परमात्मा दो हैं। और जैसे ही आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचान ले और सर्वज्ञ हो जाए, सब कुछ जानने लगे, तो आत्मा और परमात्मा एक हैं। तो सिद्धांत दिया भेदा भेदवाद। तो दो शब्द है इसमें, भेद धन, अभेद और वाद। तो इसमें देखें संधि हो जाती, भेदा भेदवाद। तो अधन आ बराबर आ, तो इसमें लग गया भेदा भेदवाद। तो भेद है और नहीं भी है। आत्मा और परमात्मा एक भी हैं और दो भी हैं। एक तब है जब आत्मा
परमात्मा के समस्त रूपों, उसके आशीर्वादों को प्राप्त कर ले तो दोनों एक है। परंतु ऐसी आत्मा जो कभी जिंदगी में प्रभु को जान ही नहीं पाई, परमात्मा का साक्षात्कार कर ही नहीं पाई, तो हमेशा दो ही रह गई। इसलिए दो भी हैं और एक भी है। ये बात इन्होंने कहा। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति के आचार्य शुक्ल ने निर्गुण भक्ति के अंतर्गत लिखे गए साहित्य को निर्गुण साहित्य की संज्ञा दी, जिसमें ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी दो शाखाओं का उल्लेख किया। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में शुक्ल द्वारा किए गए बड़े बड़े नामकरणों को सूक्ष्मगत दृष्टि को पेश किया। अच्छा, क्या पेश किया? एक्चुअली बात ये थी जो हम समझाना चाहते हैं। शुक्ल ने पहले भक्ति काल को दो भाग में बांटा। एक को इन्होंने कहा निर्गुण भक्ति, शुक्ल ने भक्ति को बांटा। और शुक्ल ने जब भक्ति को बांटा तो एक कहा निर्गुण भक्ति और दूसरे को कह दिया क्या? सगुण भक्ति। यहीं पे नहीं ठहरे, ये सैद्धांतिक विभाजन तो इन्होंने किया, लेकिन इसमें भी दो चीजें। निर्गुण में एक को इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा और दूसरे को इन्होंने प्रेमाश्रयी शाखा कहा। तो ये दूसरा नाम था और ये पहला था। सगुण में भी इन्होंने दो प्रकार के माना। तो एक को इन्होंने रामाश्रयी शाखा कहा, तो दूसरे में इन्होंने कृष्णाश्रयी शाखा कहा। ठीक, लंबे लंबे नाम थे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में
शुक्ल द्वारा दिए गए बड़े बड़े नामकरणों को, नामखंडों को अपनी सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत करते हुए छोटा कर दिया। क्या कर दिया, जरा समझिए। शुक्ल ने जो ज्ञानाश्रयी कहा था, रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कह दिया। कहा कि भाई संत काव्य है। प्रेमाश्रयी शाखा को एक शब्द में कह दिया कि प्रेम काव्य है, और कहीं कहीं कहा कि नहीं सूफी काव्य है, छोटा कर दिया। रामाश्रयी शाखा को कहा बे पगलू राम काव्य है, और कृष्णाश्रयी शाखा को इन्होंने क्या कह दिया, कृष्ण काव्य है। तो राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी को संत काव्य, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य, रामाश्रयी शाखा को राम काव्य और कृष्णाश्रयी शाखा को कृष्ण काव्य इन्होंने कहा। तो मैंने बताया कि निर्गुण भक्ति में जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएं शुक्ल जी ने किया था, उस बड़े नाम खंडों को राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य छोटे छोटे नामकरण कर दिए। तो ये जो छोटे छोटे नामकरण किए, इससे पता चलता है कि राम कुमार वर्मा की सूक्ष्मतम दृष्टि कितनी जबरदस्त थी। और सुनिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञानाश्रयी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। निर्गुण भक्ति साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत रस, यानी शांत रस छोड़िए, शांत शब्द से मानी है। मित्रों, संस्कृत में संत जो है विवेकी व्यक्ति या सज्जन के अर्थ में प्रयुक्त होता था। तो ये संस्कृत संत विवेकी व्यक्ति ये तो होता ही था। अच्छा, ये संस्कृत के लिए था, है ना। महाभारत में सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा गया है। भर्तृहरि ने परोपकार को संत का लक्षण माना है। संत का लक्षण माना है। भागवत में पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को संत कहा है। ये संत कहा गया। तो ये संतों के उपलब्धि या संतों के उत्पन्न होने के कुछ महत्वपूर्ण हमने बात बताई कि ये कैसे उत्पन्न हुए हैं।
अब हेडिंग डालिए क्या, निर्गुण साहित्य। और उस निर्गुण, पहले तो हम निर्गुण समझ लेंगे क्या है, और उसमें भी एक होगा संत साहित्य या संत काव्य। तो संत साहित्य हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम निर्गुण समझेंगे कि निर्गुण किसे कहते हैं, फिर उसमें संतों में हम आ जाएंगे, फिर कबीर आदि का पढ़ते हुए चलेंगे। आज बस इतना ही। हम लोगों ने आज जाके तीसरी क्लास या चौथी क्लास में, तो चलिए बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले सेशन में। तब तक आप सबको दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।